आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे पास जो भी पर्याप्त मॉडल पेपर है, हम उससे आप लोगों का जो भी है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, वो हम आपको बताने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस सेट के प्रैक्टिस से हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ कवर कर सकते हैं अभी एग्ज़ाम का। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जितने लोग को भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं उनसे, क्योंकि मैं तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और भाई के लिए एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ज और ध का उच्चारण स्थान है। इसका आंसर होगा आपको तालु दंत। हम लोग जो भी उच्चारण करते हैं ज और ध का, वो यही है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किस वाक्य में आपादान कारक है। जैसे कि बच्चे बस में से विद्यालय जाते हैं, ये नहीं होगा। 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, ये भी नहीं होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, ये आपको आंसर होगा तीसरा नंबर। अगर आपको आंसर शीट चाहिए होगा तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मांग सकते हो उससे। वाक्य को क्रम में लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे है कि आपको पढ़ लेना है। एक बार एक कौवा को प्यास लगी थी, बगीचा में उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो ये पहला नंबर आंसर होगा इसका, तीसरा का। फिर पर्यायवाची शब्द में देखिएगा, अहंकार का आपको भी पता है घमंड होगा अहंकार का। फिर विलोम शब्द में आप देख सकते हैं उपाय का निरुपाय होगा, ये विलोम शब्द है निरुपाय। भूतकाल में बदलिए, ये आपको बता रहा है बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो भूतकाल में आपको मालूम है वो पुराना बात होता है जो बीत चुका रहता है। बच्चे चिल्ला रहे थे, चौथा नंबर इसका, छठा का आंसर होगा। सातवां में लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। देख सकते हैं इसका ये जो है, डू यू हैव एनी प्लान फॉर द इवनिंग। क्या आपके पास रात को योजना है। तो ये आप इवनिंग का बात हो रहा है, रात का तो बात हो नहीं रहा है। क्या आपके पास शाम के लिए कोई योजना है, ये आप देख सकते हैं यही आंसर है। दूसरा नंबर होगा सातवां का। विशेषण के भेद लिखिए, मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। विशेषण में जब संख्यावाचक होता है तो उसमें आपको, जैसे मुझे 4 गाड़ी चाहिए, मुझे 4 ये चाहिए, मतलब ये संख्यावाचक विशेषण का हो गया। आठवां का दूसरा, बिहार की सबसे पहली फिल्म किसने बनाई थी। ये बहुत ही बीबी है, एक क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कीजिएगा। जैसा कि छाव मेला होगा इसका आंसर। और एक और आंसर होगा इसका, पुण्यजन्म होगा। और ये बनाया कौन था, तो आपको याद रखना है जगन्नाथ प्रसाद। सीता कौन है, ये आपको 9th क्लास से लिया गया हो, पर 10th में ये देगा ही देगा आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में। सीता एक बूढ़ी विधवा माँ है, जो 3 बेटे हैं उनके, और तीनों आपस में झगड़े करते हैं सिर्फ अपने माँ को देखने के लिए। बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने रूप विशेष रूप से प्रचलित रहे हैं। 11वां नंबर का आप देख सकते हैं, जो बिहार में शास्त्रीय संगीत के जो रूप हैं वो 3 हैं। और आपको फिर अंग्रेजी में हम सेट में लेके चलते हैं। इसमें आपको फाइंड द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, इसमें आपको सही आंसर कौन सा, मतलब सही स्पेलिंग इसका कौन सा है। तो पहला नंबर का तो स्पेलिंग गलत है, दूसरा का भी गलत है, तीसरा का भी गलत है। इसमें आपको स्पेलिंग एकदम बढ़िया से याद करना होगा बहुत सारी चीज़ों का। जैसे कि पैसेंजर चौथा नंबर वाला सही है। फिर चूज द साइनोमोन्स फॉर गिवन वर्ड अटेन, इसका आप देख सकते हैं एक्वेरी होगा तीसरा नंबर वाला। 13 का तीसरा नंबर वाला एक्वेरी होगा। इसका आंसर शीट भी भेज दूंगा, और ये शीट अगर आपको चाहिए मुझसे तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप मुझसे जुड़ जाइएगा। What is not common between वर्डवर्थ एंड विलियम कॉपर, ये कौन से कहानी से लिया गया हुआ है ये आपको नहीं बताएगा, बट आपको मैं बताऊंगा कि ये द लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन बोथ, ये कहानी है, ये ऊपर वाला वर्डवर्थ एंड विलियम कॉपर 20वां नंबर का। और द लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन बोथ, ये कहानी से जुड़ा हुआ ये है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं एक और है बगल में, द राइटर सेज ह्यूमन पॉपुलेशन आर ऑलवेज इन फ्लक्स, व्हाट डज द ऑथर मीन बाई इट। तो ये भी एक कहानी से लिया हुआ है, जो कि ये आपको मैं बता दूं कि ऑन गोइंग बर्थ एंड डेथ, ये वाला है। थोड़ा मोड़ा अगर मैं गड़बड़ा जाता हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये देखिए 14वां नंबर पे मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ, वहाँ से मैं गड़बड़ा गया था। गॉड
हेल्प दोज, इसका आंसर क्या होगा? तो डैट है, हुम है, हु है, विच है। गॉड हेल्प दोज हु, मतलब हु हेल्प देमसेल्फ, मतलब गॉड किसकी हेल्प करते हैं, ये लिखा हुआ है। 15वां का गुड स्टूडेंट आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ, ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है, एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव है। द टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ मी, तो ये प्रीपोजिशन है। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनना है। जो वह कह रहा है निर्वाध है, तो व्हाट ही सेइंग इज बियॉन्ड डिस्प्यूट, चौथा नंबर वही होगा। आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसका जो है सी रीचेड द एग्जामिनेशन हॉल वेल इन टाइम, ये कौन सा टेंस है? तो आप देख सकते हैं ये पास इंडेफिनिट टेंस है ये। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। चलिए अब हम लोग सामाजिक विज्ञान का भी देख लेते हैं। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। पंचायत में जब ग्राम जो होता है वहाँ पर जब तक वो सुधार नहीं हुआ तब तक राम राज्य नहीं आएगा, ये महात्मा गांधी ने कहा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्शों हैं उनको हम कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में देखते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो मालूम है कि राष्ट्रपति करता है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो उच्चतम न्यायालय में। इनको तभी हटा सकता है महान्यायवादी को, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के जो होते हैं न्यायाधीश, उनके ही तरह हटाया जा सकता है। जैसे उनको हटाना है वैसे ही इनको भी हटाना है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। पॉलिटिक्स, राजनीति शब्द का सबसे पहले किसने द्वारा प्रयोग किया था? तो अरस्तु। पॉलिटिक्स के जनक हैं अरस्तु। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कला कुंड में लिखने को अगर बोला जाए तो पहले हो जाएगा खिलजी, पहले गुलाम होगा, उसके बाद खिलजी, उसके बाद आपको तुगलक, उसके बाद सैयद, मतलब 27 का चौथा नंबर। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो ये पुलिकट है। पुलिकट इसका आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयत वाली प्रणाली, मतलब रैयतवारी एक प्रथा है जिसकी शुरुआत कौन किया था? तो थॉमस मुनरो, मतलब 29 का तीसरा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो मुसलैनी, मतलब 30 का तीसरा नंबर। शून्य की खोज किसने की थी? इसका आप कमेंट जरूर करके बताएंगे, जैसा कि आर्यभट्ट हैं। ज्वालामुखी का कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो आप जैसा कि जान सकते हैं जो ज्वालामुखी होता है उसके बीच के आकार का जो वो रहता कप जैसा बना रहता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्रेटर, मतलब 32 का तीसरा नंबर। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका ही नहीं, ये सब के अलग अलग है, चारों के अलग अलग हैं। जैसे कि पंपास इसका आंसर होगा। दक्षिण अमेरिका के जो घास स्थलों हैं शीतोष्ण का, पंपास पहला होगा 33 का। और तीसरा जो वर्ल्ड हमको दिख रहा है ये अफ्रीका का, जहाँ तक मुझे याद है कंफर्म। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला नंबर कैमूर का लाइमस्टोन। पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन है? तो ये है पॉपुलेशन, पॉलिटी, पॉल्यूशन, मतलब चौथा नंबर। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेता में से कौन ऐसे हैं जिनसे फिल्म में अभिनय नहीं किया है? दक्षिण भारत में जो ऐसा अभिनेता है वो है CN अन्नदुराई, जो कभी भी फिल्म में काम नहीं किया इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? वो है विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस, इसको कभी फिक्स ही नहीं है इसका। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास भारत की राजनीति स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? इसका आपको हो जाएगा आनंद मठ। निम्नलिखित में से जो उपन्यास है जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, आनंद मठ। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? देशबंधु CR दास हैं। 39वां का चौथा नंबर है। और इस पार्टी का जो गठन किया गया हुआ था स्वराज पार्टी का, जैसे कि मोतीलाल नेहरू,
और साथ ही में एक और नेता थे, वो लोगों ने मिलकर किया था। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर जो है ऊपरी गंगा नहर है। भारत का सबसे बड़ा नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? अरस्तुत ने कहा था। बीबी का मकबरा आपको औरंगाबाद में स्थित है। ये कब्र औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसे बनवाया था, 1678 में निर्माण करवाया था। कनौजी की लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी, तो इसका आपको पता होना चाहिए। 17 मई सन 1540 में कनौजी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? तो कानून और व्यवस्था नहीं है। संत सफरुद्दीन यही मनीरे का मकबरा किस जिले में? पटना में है। अपने संत सफरुद्दीन का जो है ये मनीरे का मकबरा जो है वो पटना में है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभिक किस वर्ष में हुआ था? तो 1935 में। राष्ट्र कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र है। भारत राष्ट्र कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं आपको WC बनर्जी। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। एक मरुदान में हमेशा होता है। एक मरुदान जो जैसे कि ये राजस्थान में है, ठीक ना, वहाँ पर जल होता है, उसी में वनस्पति तभी उगता है। भारत राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है एयर इंडिया 1 का है। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी, ये थानेसर था। हर्ष साम्राज्य का जो राजधानी था थानेसर था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभ आरंभ कहाँ किया था? सिंगापुर में। भारत संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? भारत नागरिक के मौलिक अधिकार ये होगा। बिहार के चारा घोटाला की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर आपको एकदम याद रखना, VVIP मुखोपाध्याय आयोग होगा। गहडवाल वंशी शासक द्वारा बिहार में त्रिकृष्ट की वसूली की चर्चा एक अभिलेख से मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई है बनारस में, इसका प्राप्ति हुआ है 57 का। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापीठ का जन्म स्थान विस्फी बिहार में किस जिले में स्थित है? तो ये मधुबनी में है। बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? दीदारंगगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति ये है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है? 21 वर्ष। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो मुसलीपत्तनम है। मुसलीपत्तनम 63 का चौथा है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पालकोंडा की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? तो इसका 1912 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा होगा। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा, मतलब श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल अभी अभी बना है? श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल बना है वॉलीबॉल। और सॉरी दोस्तों, 65वां का आपको चौथा होगा 1920। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद भारत कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था? तो 1920 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूटेंट कप से संबंधित है? लाल टेनिस है। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो ये है सवाई राजा जय सिंह को। निम्नलिखित व्यक्ति तत्व में कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? ये आपको है सत्यानंद टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के ही घर के हैं सत्यानंद टैगोर।